दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एक तो ऐसे सामंजस्य पे है कि हम कैसे विज्ञान और प्रकृति दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे। आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि लोग कॉन्स्टिपेशन से शिकार रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन के केसेस में अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि आदमी लैक्सेटिव मेडिसिन का प्रयोग करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की दवाएं। सीधे हम सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा दस्तावर मेडिसिन ले लें, चाहे वो आयुर्वेदा में जैसे कायम मतलब इच्छा भेदी चूर्ण है, यूनानी मेडिसिन में कायम चूर्ण है, और मॉडर्न मेडिसिन में तमाम लैक्सेटिव मेडिसिन हैं। वास्तव में हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें सीधे लैक्सेटिव मेडिसिन देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? दरअसल अगर आप ठीक से सोचें और अगर किसी चीज की बारीकी को ध्यान में लें तो जहां तक मैं अध्ययन किया हूं और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बीइंग ए चिकित्सक मेडिकल साइंस को, हमें हमेशा डायरेक्ट लैक्सेटिव मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें इन बातों पे फोकस करना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर रहा है तो आखिर इस कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे इसका मूल कारण क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पूरा मैकेनिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म कहीं न कहीं से प्रभावित है। तो ऐसे में हमें डायरेक्ट लैक्सेटिव टाइप की दवाएं न दे करके हमें ऐसी दवाओं का चयन करना चाहिए या हमें ऐसा रास्ता, मार्ग चुनना चाहिए जिससे कि हम पेशेंट का जो प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म है, जैसे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, एसिमिलेशन की प्रक्रिया है, डाइजेशन की प्रक्रिया है और मेटाबॉलिज्म जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, इन सभी चीजों को हम कैसे फॉलो अप्स करें। तो जब तक जो भोजन, जैसे कहते हैं ना कि अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते, यह पूर्ण मंत्र है। और इसके मूल में क्या है कि अनम ब्रह्मा मतलब अन्न ही ब्रह्मा है, अनम विष्णु, रसम विष्णु यानी विष्णु जो रस है, यानी भोजन जब पच जाता है रस रूप में आता है। भोक्ता देवो जनार्दन यानी कि जब उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है और एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है तो वह शिव रूप में हम उसको लेते हैं, जनार्दन के रूप में लेते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इन सब चीजों को देखेंगे और इनके मूल में जाएंगे, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम पूरे डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को जब फॉलो करेंगे तब हम देखेंगे कि कितना आराम से बड़े ही सरल रूप में शौच की निवृत्ति होती है, यानी कि थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीजें हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके साथ यहाँ पे एक जुड़ी हुई चीजें, जैसे एक तरफ होता है ना कि शौच अच्छे से नहीं हुआ तो फटाक से हम लैक्सेटिव देते हैं, ठीक इसी तरह से शौच निवृत्ति से संबंधित जो मूल रूप से शौच निवृत्ति मतलब सीवियर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के कारण जो मूल रूप से होने वाली जो 4 बीमारियां, जैसे पाइल्स, फीसर, फिस्चुला और हार्निया, ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जिनके मूल में अगर हम कभी भी किसी भी मॉडर्न चिकित्सक
से जब हम सुझाव लेंगे तो सभी लोग इस बात की वकालत करेंगे कि इनका ऑपरेशन ही इलाज है। अब अगर आप कॉन्स्टिपेशन को समझ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ रहे हैं और इनकी मूल चीजों को देख रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि इन चारों ही बीमारियों का कहीं से भी शल्य चिकित्सा नहीं है, ऑपरेशन निदान नहीं है। एक बड़े अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक हुए डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट साहब लिखते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो मूल रूप से ये चार, जिसमें बगंदर, बवासीर, फीसर जो क्रैकिंग होती है, गुदा मार्ग हार्ड होकर के क्रैक करता है, और हार्निया, इनके मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इनके जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जिनके कारण से ये रोग विकसित हुए हैं, उनके मूल कारण में जाने की जरूरत है। और अगर अच्छे से सरल रूप से अगर शौच की निवृत्ति हो रही है तो निश्चित ही इन बीमारियों का हम होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा, मीठी गोलियों द्वारा एक सरल निदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं भी देखेंगे कि हार्निएशन का केस हो, फिस्टुला का केस हो, फिशर का केस हो, पाइल्स का केस हो, ऑपरेशन करने के बाद भी जो कारण चूंकि बैठा ही हुआ रहता है, यानी फिर से पुनरावृत्ति अशौच की रहती है, तो ऐसे में पुनः बीमारियां बार बार आती रहती हैं और अल्टीमेटली रिपीटेड ऑपरेशन के कारण, मेटास्टेसिस होने के कारण तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जीवन को ही थ्रेट करने लगती हैं। तो ये सब सारी चीजें इसके मूल में बैठी हुई हैं। आज की वीडियो का मेरा यही आशय है, इसमें हमने आयुर्वेद और होम्योपैथी का एक समन्वय रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके शीघ्र निदान के चक्कर में या शॉर्टकट ढूंढने के कारण हम गलत रास्ता अपना लेते हैं और वह गलत रास्ता हमारे जीवन के लिए ही घातक सिद्ध होने लगता है। यद्यपि कि अगर उसको सही मार्ग का अनुसरण करके और सही पथ का अनुगमन करते हुए अगर एक प्रॉपर चिकित्सा की जाए तो बहुत अल्प चिकित्सा, अल्प दवाओं के द्वारा हम इन सभी बृहद और विकृत रोगों से आराम से मुक्ति पा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन, सुखी जीवन जी सकते हैं। आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।